अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने जब यह कहा कि कई राजनीतिक दल संसद में विभिन्न विधेयकों पर होने वाली बहस में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन किसानों की मांगों को संसद में नहीं उठाकर जनता का अपमान कर रहे हैं, तो राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेता फटाफट जंतर मंतर पहुंच गए और तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता प्रकट की। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता संसद से एक बस में सवार होकर जंतर मंतर पहुंचे, जहां किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से रोजाना सांकेतिक किसान संसद का आयोजन कर रहे हैं। किसान संगठनों की मांग 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की है। जंतर मंतर पर किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचने वाले नेताओं में राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, शिवसेना के संजय राउत, आरजेडी के मनोज झा, सीपीआई के विनय विश्वम, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन और कई अन्य विपक्षी नेता शामिल थे। किसान संसद में कुछ देर किसानों के साथ बैठने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार से बातचीत का कोई मतलब नहीं है, यह काले कानून है और इन्हें वापस लेना ही होगा। आज सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून इनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट किया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को उम्मीद के अनुरूप प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बरकरार रखा। इसके साथ केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था के अभी तक पूरी तरह से कोविड-19 संकट से नहीं उबर पाने के कारण मौद्रिक नीति के रुख को नरम बनाए रखने का भी फैसला किया। आरबीआई ने आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और वृद्धि को गति देने के इरादे से यह कदम उठाया है। हम आपको बता दें कि रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्पकालीन कर्ज लेते हैं। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने आम सहमति से रेपो दर को 4% के न्यूनतम स्तर पर बरकरार रखने का निर्णय किया। हालांकि नरम रुख के मामले में वोट विभाजित रहा और 6 में से 1 सदस्य इसके पक्ष में नहीं थे। यह लगातार 7वां मौका है जब रेपो दर के मामले में यथास्थिति बरकरार रखी गई है। इससे पहले आरबीआई ने मांग बढ़ाने के इरादे से 22 मई 2020 को नीतिगत दर में बदलाव किया था और इसे रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर लाया गया था। Based on an assessment of the evolving domestic and global macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided on a 5-1 majority to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. Economic activity has broadly evolved on the lines of the MPC's expectations in June, and the economy is recovering from the setback of the second wave. आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। यहाँ भारी वर्षा के चलते गंगा में तो उफान है ही, साथ ही जल निकासी में समस्या होने के कारण निचले स्थानों पर जल भराव हो गया है,
जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई मकानों में पानी घुस गया है, आवागमन इधर का बंद हो गया है, दुकानें सब बंद हो गई हैं। यहाँ सब्जी उब्जी की जो दुकानें थी सब बंद हो गई हैं। स्नान घाट सब डूब गए हैं, लोग सड़कों पर नहा रहे हैं पानी में। 2 दिन पहले सड़क खाली थी, 2 दिन में बहुत तेज़ी से रफ्तार बढ़ी हुई है और ये यहाँ कम से कम 200-300 घर नीचे बाधित हो गए हैं। लोगों का आवागमन एकदम बंद हो गया, सारी दुकानें बंद हो गई हैं और जो झोपड़ी खुरिया वाले हैं ये भी यहाँ से सब निकल चुके हैं। यहाँ सब एकदम अव्यवस्था हो गई है। दशाश्वमेध मंदिर भी बंद हो चुकी है, वहाँ पास पूरा डूबने भर को पानी है और अब पानी बहुत तेज़ी से रफ्तार से बढ़ भी रहा है। पूरी सड़क बाधित है, पूरे मकान बाधित हैं। नीचे से आवागमन जितने लोगों का सब एकदम रुक गया है। इनके लिए दूध और सामग्री भी पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है।